वाराणसी में न सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात होगी, बल्कि अब डिजिटल भारत की भी एक नई वानगी देखने को मिलेगी। दरअसल जब श्रद्धालु काशी के घाटों पर आते हैं तो उनकी सबसे ज्यादा चिंता होती है अपने सामानों की। कुछ इस तरीके से लोग सामान रखकर स्नान करने जाते हैं, दर्शन पूजन करने जाते हैं और उनको इसी बात की चिंता होती है कि इन सामानों की सुरक्षा कैसे होगी और आखिर अगर सामान खो गया तो वो इसे कैसे हासिल करेंगे। लेकिन इन सब चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक नया तरीका इजाद कर लिया है और अब कुल 4 जगहों को काशी में चिन्हित किया गया है जहां पर डिजिटल लॉकर की व्यवस्था की जा रही है। इस डिजिटल लॉकर में 4 तरीके से सामानों को रखा जा सकता है। छोटा, मध्यम, बड़ा और लार्ज स्केल पे बड़े बड़े जो लगेज हैं वो भी इस लॉकर में रखे जाएंगे। दरअसल दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और दशाश्वमेध प्लाजा में इसकी विशेष तैयारी की जाएगी। कुल 225 डिजिटल लॉकर बनाकर तैयार किए जाएंगे, जिसमें आने वाले श्रद्धालु अपने सामान, मोबाइल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान और बड़े लगेज रख सकते हैं और बेफिक्र होकर घाटों पर घूम सकते हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। ये डिजिटल भारत का एक नया रूप है जो काशी में आध्यात्मिक शहर में दिखाई देने वाला है। इसको लेकर जब हमने श्रद्धालुओं से बात की तो उनके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर इस तरह के इंतजाम सरकार कर लेती है तो जाहिर है कि श्रद्धालुओं के मन में जिस तरह की शंका होती है पूजा पाठ के वक्त, वो भी दूर हो जाएगी और पूरी आत्मीयता से माँ गंगा के और बाबा भोलेनाथ के पूजा पाठ भी होंगे। सामान रखने की बड़ी दिक्कत, बहुत दिक्कत है भैया। बताइए घामे में बैठे हैं ना, कितना धूप लग रही है। अब सरकार कह रही है कि अब तो यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी सामान। नहीं, ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है तब क्या सुविधा मिलेगी आप लोगों को? बहुत अच्छा सुविधा मिलेगी, बैठने का, उठने का, हर चीज का सुविधा मिलेगी। अब ये तपन में बताइए, नन्हा बच्चा पैर जल रहे हैं ना, तो सामान रख के आप कहीं भी जा सकते हैं। हाँ भैया, बस सामान रखे का जगह दे, एक लॉकर दे दी ना तो वही में धरा सामान सब। हाँ। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, आप जब लोग घाट पर आती हैं तो किस बात की चिंता सबसे ज्यादा होती है? सबसे तो पहले चप्पल और कपड़े की चिंता रहती है। हाँ, तो अब वो चिंता दूर होने जा रही है। तो अच्छी है ना, मोदी सरकार है तो हो ही करेगी चिंता दूर। डिजिटल लॉकर होने जा रहा है, यानी आप अब डिजिटली तौर पे उस लॉकर में अपना सामान रख के चले जाइए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहाँ पर बन रहा है भैया? ये घाट पे बन रहा है। घाट पे बन रहा तो बहुत अच्छा है। कम से कम वहाँ रखा जाएगा सामान तो घूमेंगे फिरेंगे आराम से, खाएंगे पिएंगे। ऐसे बैग टांगे रहो, कपड़ा देखते रहो, चप्पल देखते रहो, हेरा न जाए। ये तो अच्छा सुविधा है ना। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है। मोनिका जी, आप कहाँ से हैं? मैं पलवल से आई हूँ, फ्रॉम दिल्ली। जब आप लोग घाट पर आते हैं तो सबसे बड़ी चिंता क्या होती है आपको? सबसे बड़ी चिंता हमको सामान को होती है, क्योंकि यहाँ से सामान बहुत मिसप्लेस हो जाता है वाराणसी से। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लॉकर प्रोवाइड करा जाए जिससे हमारा सामान सेफ रहे और जो गंगा में आते हैं अपने नहाने का, वो सब लोग प्रॉपर तरीके से अपने इस ट्रिप को एंजॉय कर सके। अब सरकार ने ये तैयारी कर ली है, यहाँ पे डिजिटल लॉकर की व्यवस्था की जा रही है, तो इससे कितनी सहायता मिलेगी आप लोगों को? पूरी सहायता मिलेगी, सामान प्रॉपर तरीके से सेफ रहेगा। चाहे कोई कीमती सामान है, क्या बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं तो उनका सामान प्रॉपर तरीके से सेफ रहेगा। ये डिजिटल लॉकर होगा, यानी इसके लिए चाबी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आसान है ये तो बहुत आसान है। की लगाइए, नंबर प्रेस करे तो इजीली ओपन हो जाएगा। कोई बाहर का बंदा है, बहुत से लोग चाबी को यूज करके ओपन कर लेते थे, वो बिना चाबी के। डिजिटल लॉकर है तो वो बिना चाबी के ओपन भी नहीं होगा। आपको लगता है ये डिजिटल इंडिया की सबसे अच्छी एग्जांपल है? हाँ जी, बिल्कुल है। थैंक यू। क्या नाम है आपके? मेरा नाम आन्या सिंगला है। आन्या, कहाँ से आप? पलवल से। किस तरह के डर रहते हैं जब आप लोग घाट पर आते हैं तो क्या चिंता? सामान खोने का, मिसप्लेस होने का, ये सारे डर रहते हैं। अभी डिजिटल लॉकर बनाया जा रहा है घाटों पे, तो आप लोगों को कितनी इससे हेल्प मिलेगी? बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इससे सामान भी नहीं खोएगा और आराम से हम अपना खोल सकते हैं लॉकर, ना इसमें की खोने का डर रहेगा। आपके पास की भी झंझट नहीं है, मतलब वो डिजिटली लॉक कर सकते जा सकते हैं, तो ये कितना बड़ा है। बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है ये मोदी के द्वारा। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।